जी हाँ, संविधान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीएम योगी ने बताया गलत। अखिलेश और प्रियंका ने कहा अब इस बाबा को जेल में डालो। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की अवहेलना की? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान के उन शब्दों की अवहेलना की जो संविधान के प्रेम्बल में दर्ज हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने जानबूझ करके बीजेपी की सरकार ने संभल के अंदर हिंसा होने दिया? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति में हूं जब्बार खान, खबर और विश्लेषण के साथ। दोस्तों, 26 नवंबर संविधान दिवस के तौर पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए। 26 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान को लेकर के, संविधान की बातों को लेकर के, देश की खूबसूरती को लेकर के, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, देश के लोकतंत्र और उसकी खूबसूरती को लेकर के अपनी बातें रखी। मगर इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान सामने आया जो बयान ये दर्शाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करने वाला बयान है। जिस बयान से ऐसा लगता है कि संविधान के प्रेम्बल में जो बातें दर्ज हैं उसको योगी आदित्यनाथ खारिज कर रहे हैं। उनके बयान से लगता है कि योगी आदित्यनाथ मौजूदा वक्त में संविधान और संविधान में लिखी गई बातों से इतर अपने तरीके की स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उनका बयान जब आया चारों तरफ उस पर चर्चा होने लगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर के सख्त और तीखे लफ्जों में प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर सख्त और तीखे लफ्जों में प्रहार किया। अखिलेश यादव के शब्दों को अगर देखा जाए या अखिलेश यादव की भावना को अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि सीएम योगी के बयान न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि संविधान की अवहेलना है, इसलिए ऐसे शख्स को जो संविधान की इज्जत नहीं करता उसे जेल में डाल देना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस पर एक ऐसा अटपटा बयान दिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले ले तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संविधान के मूल में समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। कांग्रेस ने संविधान के साथ में खिलवाड़ किया, छेड़खानी की और उसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म को जोड़ दिया। दरअसल संविधान दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उस कार्यक्रम में ये बातें कही। उनकी इन बातों को लेकर के खूब तालियां भी बजी। उनका बयान ये ऐसे समय में आया जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन शब्दों को संविधान से हटाए जाने की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला रखी। यहां तक तो बात ठीक थी, मगर तभी कांग्रेस के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और संविधान का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि संविधान के उद्देशिका से छेड़छाड़ करके कांग्रेस ने भारत के संविधान के गला को घोंट दिया, जबकि संविधान दिवस के 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को अपने एक फैसले में जो बातें कही, उस फैसले के जिम्न में, उस फैसले के आधार पर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की ये बात, योगी आदित्यनाथ का ये बयान बिल्कुल अटपटा सा लगता है। क्योंकि 25 नवंबर को एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ने वाले 1976 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, अखंडता शब्दों को दरअसल 1976 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। मगर उस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में
जो चीजें शामिल की गई थी, जिसको लेकर के आपत्तियां भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े लोगों ने दर्ज कराई, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया। मगर संविधान दिवस से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया गया जिसमें यह कहा था कि इन शब्दों को जो जोड़ा गया है संविधान के प्रायम्बल में, बाद में उसे गलत माना जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन अर्जियों को खारिज कर दिया। मगर उसी फैसले के एक दिन के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उन शब्दों का जिक्र करते हुए, जिस तरीके से संविधान के गला घोटने वाली प्रक्रिया बताते हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही तो इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई। हर तरफ से वार प्रहार होने लगे योगी आदित्यनाथ पर। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान दरअसल बाबा साहब अंबेडकर के जरिए बनाया गया। संविधान के प्रायम्बल में जो बातें जोड़ी गई वो संविधान के ही अनुकूल है, वो संविधान के ही प्रारूप है। और वो कहते हैं कि संविधान हमारे पीडीए का प्रकाश स्तंभ भी है, इसलिए संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। जब संभल में ऐसी घटनाएं हुई तो फिर उस दिन जश्न मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन संभल में संविधान और लोकतंत्र का गला घोटते हैं। संविधान दिवस के मौके पर संविधान के सम्मान का ढकोसला करते हैं, लेकिन देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान का गला घोटा जाता है। और ऐसे मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसको किस नजरिए से जश्न के हिसाब से देखा जाए, जहां लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, हजारों लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा, सांसद विधायक और उनके बेटे पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगर ये पूरी तरीके से सरकार की गलती है तो फिर संविधान दिवस के मौके पर किस मुंह से, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ संविधान का जश्न मना रहे हैं, जो संविधान का गला खुद घोंटते हैं। वो कहते हैं कि जब एक बार सर्वे संभल के अंदर हो गया तो दोबारा सरकार ने या दोबारा वहां पर सर्वे कराने की जरूरत क्या थी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, कितने लोग मारे गए लेकिन न्याय नहीं मिल रहा, सांसद विधायक पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। जब एक बार सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे करने का औचित्य था ही नहीं। मगर बावजूद इन तमाम चीजों के उत्तर प्रदेश में, संभल में ये सब कुछ हुआ। और ऐसे में अखिलेश यादव ने एक एक करके उन तमाम चीजों का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ को घेरा। सिर्फ अखिलेश ने ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर चूंकि प्रहार किया था योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन कांग्रेस पर प्रहार करते करते संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने सवाल उठा दिया। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाते हुए संयमित रहने की बात की। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार ने संविधान की धज्जियां बार बार उड़ाई, ये किस मुंह से संविधान का जश्न मना रहे हैं। और उस पर यह कि कोर्ट के फैसले के बाद भी योगी सवाल उठा रहे हैं। न सिर्फ संविधान बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में एक सवाल है। प्रियंका ने संभल मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और उनकी पुलिस हर चीज को जिम्मेदार बताते हुए संभल के अंदर संविधान, संवैधानिक मूल्य, लोकतंत्र और मानवता को शर्मसार करने वाला कदम योगी सरकार को बताते हुए प्रहार किया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से संविधान दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर प्रहार करते सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की उन बातों को हटाने की बात करते करते अटपटा बयान दे दिया, जिसके बाद में ये बातें कही जा रही हैं। अखिलेश ये कह रहे हैं कि इस बाबा को तो जेल में डालो।